और आज श्री राधा कृष्ण विवाह महोत्सव है। हमारी श्री जी का विवाह गर्ग संहिता आदि ग्रंथों के अनुसार ब्रजमंडल में आज संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने आकर के विवाह संपन्न कराया। बंधुओं देखो, श्री जी अलग नहीं है ठाकुर जी से, वो एक ही स्वरूप है। जिस प्रकार यशोदा मैया और नंद बाबा अपने 3 जन्मों से तपस्या कर रहे थे कि भगवान हमको पुत्र रूप में मिले, ऐसे ही प्रश्नी सुतपा नाम के दंपति थे, उन्होंने भी भगवान की तपस्या की कि आप हमें पुत्र रूप में प्राप्त हो। तो प्रश्नी और सुतपा को भगवान ने कहा कि ठीक है, हम आपके यहां द्वापर में पुत्र बनकर के आएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रश्नी और सुतपा ही द्वापर में देवकी और वसुदेव बने। ठाकुर जी ने उनको आश्वासन दिया था, मैं तुम्हारे यहां पुत्र बन के आऊंगा। वहीं ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की निज सेवा में 2 दंपति थे, उन्होंने भी तपस्या की। तपस्या करके जैसे भगवान प्रकट हुए, बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए? बोले हम ब्रह्मलोक में रहते हैं ब्रह्मा जी के सानिध्य में, पर नाथ हमारी विशेष इच्छा है कि हम पृथ्वी पर जाएं और आप हमारे यहां बालक बन के आओ। भगवान बोले द्वापर में हम 2 लोगों को कमिट कर चुके हैं कि हम उनके यहां पुत्र बन के आएंगे, अब आपके यहां कैसे आए? बोले कुछ लीला करिए भगवान। तो भगवान बोले ठीक है, हम जन्म लेंगे देवकी और वसुदेव के यहां, और आप दोनों नंद यशोदा बन के आओगे, आपके यहां हम लीला करेंगे। 11 वर्ष 56 दिन आपके साथ रहेंगे। इतने में ही देवासुर संग्राम हुआ, और देवासुर संग्राम में भगवान जब मोहिनी बनकर के आए तो सब भगवान के रूप को देख करके मोहित हो गए, लेकिन सूर्य मोहित नहीं हुए। सूर्य ने ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी के सौंदर्य के प्रति, मोहिनी के रूप के प्रति ये इच्छा रखी। बाकी सबों को मन में तो आया ऐसी पत्नी हमको मिल जाए, पर सूर्य के मन में आया ऐसी पुत्री मुझे प्राप्त हो। भगवान ने टेढ़ी नजर से सूर्य को देखा, बोले आप जो विचार कर रहे हैं हमें समझ आ रहा है। बोले भगवान अब जब समझ आ भी गया है तो फिर पूर्ण भी कर दीजिए। ठाकुर जी बोले अब कैसे संभव होगा, अब द्वापर में तो हम 2 माता पिता जी तो बना चुके, अब आपको कैसे सुख प्रदान करें? सूर्य बोले अब नाथ, अब मुझसे रहा नहीं जाएगा, अब तो बस आप ऐसी पुत्री बन के आइए मेरे यहाँ। तब भगवान ने कहा ठीक है, हम एक लीला करते हैं, आप द्वापर में वृषभानु बन करके आएंगे और हम आपके यहां कैसे रूप धारण करेंगे उसकी हम योजना बनाते हैं, आप जाओ। अब ठाकुर जी बड़ी चिंता में, बोले हम 3 माता पिता जी को कमिट कर चुके हैं कि हम संतान बन के आएंगे, कैसे जाएं? 2 लोगों का तो ठाकुर जी ने लीला संवरण कर दिया था कि देव के वसुदेव के यहाँ जन्म लेंगे और जन्म लेके फिर गोकुल चले जाएंगे, नंद यशोदा के यहाँ लीला करेंगे, और फिर ये तो पूरा क्लियर था कॉन्सेप्ट ठाकुर जी को। पर अब सूर्य को जो वचन दिया वो कैसे पूर्ण हो? ठाकुर जी बैठे बैठे चिंतन कर रहे थे। एक हमारे व्रज के संत बहुत सुंदर भाव बताते, ठाकुर जी अचानक उठ करके गए और मणि में स्वयं को निहारने। जब व्यक्ति चिंतन करता है ना, कई लोगों का स्वभाव वो शीशा देखते रहेंगे, पंखा देखते रहेंगे, एक जगह टकटकी लगा के देखते। तो ठाकुर जी अपने आप को प्रतिबिंब में देखने लगे, और देखते ही देखते ठाकुर जी ने श्री रुक्मणी जी का, लक्ष्मी जी का जो श्रृंगार पेटिका रखी थी, पता नहीं क्या ठाकुर जी के मन में आया, उसी में से थोड़ा अंजन लिया, नेत्रों में लगाया, वही में से थोड़ी लालिमा लाई, अपने ओष्ठ पे पधरा दी, अपने घुंघराले केशों को खोल दिया, लक्ष्मी जी की चुनरी लाए, अपने शीश पर धारण कर ली, कानन में कुंडल, झुमका आदि जो भी श्रृंगार होता है, पूरा श्रृंगार ठाकुर जी ने अपना स्वयं ही किया। और जैसे ही संपूर्ण श्रृंगार करके ठाकुर जी ने अपने आप को प्रतिबिंब में देखा,
स्वयं को ही प्रतिबिंब में देख करके ठाकुर जी आनंदित हो गए, मोहित हो गए अपने ही रूप पर। पूरे विश्व को मोहित करने वाली मोहिनी जब स्वयं को प्रतिबिंब में देख रहे हैं तो स्वयं ही मोहित हो गए। और जिस रूप पर प्रतिबिंब के पर मोहित हुए, उस रूप को सदा के लिए अपने सन्मुख प्रकट रूप में देखने के लिए ठाकुर जी ने उस प्रतिबिंब के स्वरूप को सचल कर दिया। और वही तप्त कांचन गौरांगी श्री राधिका जी के रूप में ठाकुर जी का रूप प्रकट हो गया। इतने प्रसन्न हो गए ठाकुर जी उनको देख करके। हर व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब प्रिय होता है। कोई नहीं है संसार में ऐसा जिसको अपना प्रतिबिंब अच्छा ना लगता हो। सुंदर तो सुंदर, जो लोग ज्यादा सुंदर भी नहीं होते वो भी अपना प्रतिबिंब देख करके हाथ तो मारे ही लेते हैं सिर पे, तो वो भी खुश होते हैं। प्रतिबिंब सबको अच्छा लगता है। ठाकुर जी का प्रतिबिंब ही श्री किशोरी जी। अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि ठाकुर जी नेक भी इधर उधर जामे और ठाकुर जी को मन करे मैं फिरते देख लूं, फिरते एक बार देख लूं। और बार बार ठाकुर जी आकर के अपने उस प्रतिबिंब स्वरूप को देखें। ठाकुर जी बोले भैया ये है तो हमारा ही रूप है, आह्लादनी शक्ति है, पर इतनो सुंदर श्रृंगार, इतनो सुंदर वेश और ऐसा, मतलब ठाकुर जी का जो सौम्य स्वभाव है ना, ठाकुर जी का जो दयावंत स्वभाव है, ठाकुर जी का जो अंतरंग वास्तविक ठाकुर जी का स्वरूप है। क्योंकि कई बार ठाकुर जी भी देवताओं के सन्मुख त्रिलोकी का संचालन करना है, उसके लिए कई बार अपनी वास्तविकता छुपाते हैं। कई बार उनको परब्रह्म की भांति उनको भी व्यवहार करना पड़ता है। लेकिन ठाकुर जी का जो मूल रूप है वो सामने खड़ा है, जिसमें बिल्कुल भी लाग लपेट नहीं है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रभावजन्य रूप नहीं है। वो मूल रूप है। ठाकुर जी को इतना प्रिय लगा। तभी ठाकुर जी को याद आई, बोले भैया ये वृषभानु जी के रूप में साक्षात सूर्य आ रहे हैं और हम तो दो जगह जा ही रहे हैं, क्यों ना अपने इन प्रतिबिंब के स्वरूप को भी पृथ्वी पर भेजें और उनके साथ फिर लीला करें। कहीं ज्ञान का प्रकाश, कहीं मर्यादा का प्रकाश, कहीं वैराग्य का प्रकाश, ये सारे प्रकाश तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन प्रेम का प्रकाश होना चाहिए। क्योंकि कलयुग में ज्ञान में भी आडंबर आ जाएगा, कलयुग में वैराग्य में भी आडंबर आ जाएगा। कलयुग में मर्यादाओं के नाम पर लोग पाखंड करेंगे, लेकिन प्रेम स्वच्छ रहेगा। प्रेम कभी अस्वच्छ नहीं हो सकता। उस प्रेम को कलयुग के लिए प्रकट करना पड़ेगा। तभी ठाकुर जी ने अपने उसी स्वरूप को योजना बना दी। बोले अब आप वृषभानुजा बन करके आइए पृथ्वी पर और हम यशोदानंदन बन के आएंगे। और वही हुआ। किशोरी जी ठाकुर जी का ही प्रतिबिंब स्वरूप वृषभानु जी के यहां प्रकट हुए और ठाकुर जी नंद बाबा के यहां प्रकट हुए। किशोरी जी कौन है? ठाकुर जी का ही प्रतिबिंब है। अब दोनों पक्ष की बात है। किशोरी जी का प्रतिबिंब ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी का प्रतिबिंब किशोरी जी हैं। और प्रतिबिंब भले ही सामने आकर के दो लगता हो, पर है एक ही। आपके सामने चार प्रतिबिंब रख दिए जाएं, आप ही चार हो जाओगे। वैसी नाक, वैसे ही कान, वैसी आंख, उतना ही कद, उतना ही मोटापा, उतना ही सब कुछ, चार हो जाओगे। ठीक वैसे ही ठाकुर जी का प्रतिबिंब स्वरूप श्री किशोरी जी प्रकट हुई। सब लीलाएं हुई, लेकिन रसिकों के लिए वह लीलाएं हैं। संसार के लोग उन लीलाओं में प्रवेश नहीं कर सकते। उनको तो कुछ भी भाव आ सकता है ठाकुर जी के प्रति। इसलिए रसिकों ने बार बार कहा है, रस बांटवे से रस घटे। इसलिए ज्यादा इसका प्रचार नहीं करना है। हम बहुत थोड़ी थोड़ी लीला सुनाते हैं, ज्यादा नहीं कहते। क्यों? सब अधिकारी नहीं है।
और एक अंतरंग भाव से ठाकुर जी ने उनके साथ विवाह किया। लेकिन विश्व रस का अधिकारी नहीं है, इसलिए विश्व को लीला दिखानी पड़ेगी, विश्व को मर्यादित होकर के दिखाना पड़ेगा। इसलिए ठाकुर जी ने किशोरी जी के साथ श्रीमद् भागवत में प्रकट रूप से विवाह का प्रसंग नहीं दिखाया, क्योंकि वो ठाकुर जी ही हैं, कोई विलग नहीं है। विवाह के लिए अलग होना आवश्यक है। वृंदावन में ठाकुर जी का विवाह हुआ, ब्रह्मा जी ने आकर के विवाह कराया। लेकिन हम आप सब लोगों, हमारा सीमित रूप है रसिकों का। हम रसिक ज्यादा लोग नहीं है संसार में, पर संसारी लोग बहुत ज्यादा हैं। इसलिए उनके लिए ठाकुर जी ने पूरी एक मानवीय लीला जैसी रचना की, और उनके चित्त में किसी भी प्रकार का भाव, द्वेष या किसी भी प्रकार का और आक्षेप ना आवे, इसलिए ठाकुर जी ने रुक्मिणी जी से विवाह किया। भगवान द्वारिका लीला किए, रुक्मिणी जी के साथ विवाह हुआ। रुक्मिणी विवाह के बाद भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की पुत्री जामवती के साथ हुआ। तीसरा विवाह ठाकुर जी का सत्यभामा की पुत्री, सत्राजित की पुत्री सत्यभामा से हुआ। अब यहां बीच में सिमंतक मणि का एक उपाख्यान आता है, बहुत सुंदर। पाप के पिताजी का नाम है लोभ। अगर लोभ आपके चित्त में आ गया है तो निश्चित है लोभ के आते ही सारे अवगुण आते जाएंगे। कोई एक ऐसी बीमारी अगर हमको हो जाए जिस बीमारी से सारी बीमारियां होने की आशंका होती है, ठीक वैसे ही लोभ एक ऐसा दोष है, यदि वो दोष आपके चित्त में आ गया तो सारे दोष उसके पीछे खींचे चले आएंगे। इसलिए प्रयास कीजिए कि कभी लोभ चित्त में ना आवे, और आवे तो हम एक उपाय बताते हैं बंधुओं। जैसे बीमारी होते ही दवाई खाई जाती है ना, ऐसे जैसे ही दोष उत्पन्न होता है ना चित्त में, उसी समय नाम जब प्रारंभ कर दिया कीजिए। लोभ कैसा होता है? किसी के पास कोई अद्भुत वस्तु है, गाड़ी है, गहने हैं, कुछ भी है, या शौहरत है, नाम है, ऐश्वर्य है, कुछ भी देख करके आपके चित्त में आया कि ये मेरा हो जाए, ये लोभ है। जैसे ये भावना आई, आपको पता है कि ये भावना आपके चित्त में आई है, उसी समय नेत्र बंद करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। या जो भी आपको श्लोक आते हैं, महादेव का आता है, हनुमान जी का आता है, किशोरी जी का आता है, ठाकुर जी का आता है, उसी समय उसका गायन करने लग जाइए। और थोड़ी देर नेत्र बंद करके इष्ट का याद करके वह गाने के बाद फिर पुनः खोल करके देखिए, आपका लोभ प्रकट हुआ, पर आपने प्रकट होते ही औषधि पाली, नष्ट हो जाएगा। रोग पनपते कब हैं? जब रोग आने पर औषधि ना ली जाए। खांसी हो रही है और आप उसका औषधि ना लो तो धीरे 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 वही टीबी बन जाएगा, धीरे 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 वही कैंसर बन जाएगा, वही मृत्यु का कारण बन जाएगा। ठीक वैसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता आदि ये सारे दोष हमारे अंदर आते हैं और हम नजरअंदाज कर देते हैं। अब वो दोष भीतर आया, अब धीरे 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 वो विकसित हो रहा है। जैसे रोग लंग्स को, किडनी को, आदि आदि ऑर्गन्स को नष्ट करते हैं, ऐसे ये रोग बुद्धि को, मन को, विचारों को नष्ट करते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, चिंता, इन सबको जन्म देना प्रारंभ करते हैं। और इन रोगों की केवल एक दवाई है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में और कोई औषधि नहीं है। लो वैक्सीन बता दी हमने आपको, लगवा लो एक एक शॉट। इसलिए आज से एक नियम बनाइए, आप सुबह नाम जप करते हैं, आप रात्रि सोने से पहले नाम जप करते हैं, आप ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप करते हैं, आप कॉलेज जाते हुए नाम जप करते हैं, ऑफिस जाते हुए नाम जप करते हैं। ये सब एक आपका नियम जो अब तक चला रहा रखिए,
पर अब नाम जप कब करना है? जैसे ही दोष का प्रादुर्भाव हो, तुरंत नाम जप करना। लोभ से बचिए। अगर लोभ चित्त में आता है तो लोभ जब आता है ना तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको नहीं पता है कि वो कितना खतरनाक है। सिमंतक मणि का उपाख्यान इसी भाव से सुनाया गया। एक सत्राजित नाम का यादव रहता था द्वारिका में। उसके पास एक मणि थी, उस मणि का नाम था सिमंतक मणि। और ये सिमंतक मणि उसको सूर्य ने प्रदान की थी प्रसन्न होकर के। मणि का नियम था कि रोज 3, 4, 6 घंटे उसकी पूजा करो तो उस मणि का ऐसा प्रभाव था कि कहीं से भी हजारों किलो सोना आपके घर आएगा। भगवान को जब ये बात पता चली तो ठाकुर जी बोले, एक व्यक्ति, इसकी एक बेटी, एक इसका भाई, एक छोटा सा परिवार इनका, ये हजारों किलो सोने का अकेले क्या करेंगे? कोई प्रयोग? अरे वो एक दिन में जितना सोना मिलता है उसका भी ये पूरे जीवन भरपाई कर दें तो भी ये उसको भोग नहीं पाएंगे। क्या फायदा? उसका कोई फायदा तो हो नहीं रहा है। अति में कुछ भी अच्छा नहीं है बंधु। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि अति में ज्ञान भी अच्छा नहीं है। बहुत ज्यादा ज्ञान जिन लोगों को हो जाता है ना, वो सबको मूर्ख ही समझते हैं, वो किसी को आदमी नहीं समझते। बहुत ज्यादा एजुकेशन, हायर एजुकेशन या बहुत ज्यादा डिग्रीज जिनके पास में हो जाती हैं, बहुत ही जिन्होंने जीवन में कुछ हासिल कर लेते हैं ना, उनके पैर जमीन पर टिकते नहीं है, फिर वो किसी को कुछ नहीं समझते। फिर इसलिए थोड़े अपूर्ण रहा कीजिए। घड़े में अपूर्णता होती है ना, तभी उसमें और भर सकता है। चलो एक और बात बताएं, गरम गिलास हो चाय का, दूध का, कोई भर के दे दे लबालब, आप पी ही नहीं पाओगे क्योंकि भरा है। थोड़ा सा कम हो तो उसको लेने में सुविधा होती है। कुछ भी हो, जल हो आदि, पात्र यदि पूरा भरा है तो उसको आप सहजता से सेवन नहीं कर सकते। ऐसे ही व्यक्ति यदि बहुत ज्यादा ही चीजों से लबालब भरा पड़ा है, उसको सहजता से आप अपने जीवन में आश्रय नहीं दे सकते। इसलिए मैं ऐसा कहता हूं। कल भी मैं एक यूनिवर्सिटी में गया, वहां के सारे बच्चे, वहां भी मैंने कहा भाई देखो बहुत बढ़िया चल रहे हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, एक नंबर काम चल रहा है आप लोगों का, डिमोटिवेट क्यों होना? थोड़ा सा अपूर्ण रहा कीजिए। सब जानना, सब पहचानना, सब जरूरी नहीं होता है। और संसार में जीवन सबसे बड़ा गुरु है, हर दिन आपको कुछ ना कुछ सिखा देता है, और जितना सीख रहे हो ना अच्छा है। हाँ, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए, अपने कार्य की पूर्णता के लिए आपको सीखना चाहिए। पर कई लोग होते हैं उनका दिमाग कीड़ा बन जाता है, उनको सब पता होना चाहिए। उनको पॉलिटिक्स पूछ लो, उनको ये भी पता है, उनको व्यवहार पूछ लो, ये भी पता है, शादी ब्याह की पूछ लो, ये भी पता है, आध्यात्म पूछ लो, इसमें भी माहिर हैं। ऐसा व्यक्ति आप देखेंगे उसके आप बैठ नहीं पाओगे पास में। कई लोग ऐसे होते हैं, उनके बगल में बैठ जाओ तो ऐसा लगता है कि सारी एनर्जी खींच ली हो इन्होंने हमारी। मुझे तो बहुत ऐसा अनुभव होता है, मैं ज्यादा लोगों से मिलता हूं ना तो फिर मुझे बहुत कमजोरी लगने लगती है। इसलिए थोड़ा अपूर्ण रहिए, परिपूर्ण होना आवश्यक नहीं है। भगवान ने कहा अकेला क्या करेगा इतने धन का? तो ठाकुर जी उसके पास गए और बोले, हे सत्राजित, तुम्हारे पास जो मणि है वो इतना सोना देती है कि तुम अकेले उसको भोग नहीं पाओगे। प्रतिदिन इतना सोना है कि तुम पूरा जीवन निकाल दोगे तो भी तुमसे भरपाई नहीं हो पाएगी। इसलिए एक काम करो, उस स्वर्ण की मणि, वो जो सिमंतक मणि है, उसको द्वारिका के कार्यालय में जमा करवा दो। वहां उससे जितना धन निकलेगा, जितना सोना निकलेगा, उससे द्वारिका का विकास करेंगे हम। आपको पता है द्वारिका कितनी बड़ी थी? भागवत जी में एक संकेत किया है जो समुद्र में डूब चुकी है। अब लोग बाग इसको मानेंगे नहीं, लेकिन ये वास्तविकता है।
यदुवंशियों के बालक जिन विद्यालयों में पढ़ते हैं, एक एक कक्षा में 30-30 बालक पढ़ता है। उन एक एक कक्षाओं को पढ़ाने वाले अध्यापक, एक कक्षा में एक अध्यापक और 30 बच्चे, तो अध्यापकों की संख्या लिखी है 30 करोड़ के लगभग। कितने? अब सोचो, एक अध्यापक के नीचे 30 बालक पढ़ते हैं। ये तो बालकों की संख्या है द्वारिका में। कितनी बड़ी है द्वारिका! वो सामान्य नहीं है जिसको हम सोचते हैं नेक्सा सा टुकड़ा होगा, डूब गया। अति विशाल है द्वारिका। यदुवंश सामान्य नहीं था। जिसका नाश हुआ भगवत गमन के बाद, वो यदुवंश बहुत बड़ा था। इसीलिए तो ठाकुर जी ने उनका नाश करवाया, बोले इन सबको शक्ति मिल गई है। अच्छा देखो, मैं पहले ही सुना देता हूं यदुवंश के नाश का कारण क्या था। प्रभु श्री राम जब रावण से युद्ध करने के लिए गए, जब सुग्रीव ने बानरों की सेना बुलाई, रीछ बुलाए, आदि आदि सब बुलाए, चाहे कितनी भी प्रचंड सेना आ जाए बानरों की, रावण के आगे कुछ नहीं है। रावण इतना भयावह, इतना भयानक राक्षस था और उसकी सेना इतनी प्रबल थी कि उनसे कोई बानरों की सेना, मानवों की सेना लड़े तो समझा, बानरों की सेना। तो क्या हुआ था, भगवान श्री राम ने एक रात्रि में सब बानरों को देखा और जैसा बल भगवत तत्व में होता है, 6 गुण जिसमें उसको भगवान कहते हैं, ऐसे 6 गुणों से युक्त समस्त बानरों को कर दिया। मतलब प्रभु श्री राम के समान बलवान सारे बानर हो चुके थे राम रावण युद्ध में। और बानरों को यह बात पता थी कि हमारा बल नहीं है, राम जी ने दिया है। जब हनुमान जी जाते हैं लंका तो वो कहते हैं, तब प्रताप रघुनाथ, ये मेरा प्रताप नहीं है, या हम बानरों में जो कोई भी युद्ध कर रहा है ये हमारा प्रताप नहीं है, राम जी ने ही हम सबको अपना बल दिया है। और जैसे ही राम रावण युद्ध पूर्ण हुआ, बानरों ने अयोध्या आकर के अपना सारा बल ठाकुर जी को वापस कर दिया। बोले नाथ, बल की हमें आवश्यकता नहीं है, ये तो आपके कार्य सिद्धि के लिए आपने हमको दिया, आप वापस लीजिए। ठीक वैसे ही पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए भगवान ने यदुवंशियों को भी अपने समान बल दिया। यदुवंशी सब जाते थे भगवान के साथ युद्ध करने, बड़े बड़े राक्षसों को मारते थे, लेकिन राक्षस वध हो गया, पृथ्वी का भार कम हो गया, यदुवंशियों को उस बल का गुमान होने लगा कि हम भगवान से कम है क्या। कोई कहता भैया हमारे घर में ब्याह है, द्वारिकाधीश आ जाएंगे, अरे उनसे क्या, हम आ जाएंगे, हमारी भी 4 भुजाएं, हमारे पास भी शंख चक्र गदा पद्म है, हमसे मांगो जो चाहिए देंगे हम, क्योंकि सब ठाकुर जी के समान बलवान हो चुके हैं। ये कारण था। ठाकुर जी बोले इनको बल दिया गया था कि पृथ्वी का भार हल्का करना, परंतु ये इस बल का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर मेरे जाने के बाद इन सबको नष्ट नहीं किया गया तो मैं पृथ्वी का भार हल्का करने आया था, मेरा परिवार ही भार बन जाएगा पृथ्वी पर। इसलिए ठाकुर जी ने संतों को शाप का कारण बना करके अपने परिवार को ही शाप लगवाया, पृथ्वी पर भार ना बने। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति किसी की भी अच्छी नहीं होती। तो भगवान ने सिमंतक मणि का मांग की, परंतु सत्राजित यादव ने कहा मेरी मणि मैं किसी को नहीं दूंगा, ये मेरे पास ही रहेगी। भगवान बोले एक बारी मांगना चाहिए, दोबारा नहीं कहना चाहिए। ठाकुर जी वहां से चले गए। अब हुआ ऐसा कि सत्राजित का भाई प्रसेन मणि पहन करके निकल गया नगर में दिखाने के लिए, देखो हमारे पास कैसी मणि। नगर भ्रमण करते हुए जंगल में गया तो एक शेर ने उसको मार दिया, मणि लेकर के शेर चला गया। भालू ने आगे शेर को मार दिया, मणि लेके भालू चला गया। और आरोप लग गया द्वारिकाधीश पर। किसी को पता नहीं है कि प्रसेन को शेर ने मारा है, पर प्रसेन 5 दिन से लापता है। तो सत्राजित बोला मेरे भाई मणि पहन करके गया था, मुझे ऐसा लगता है द्वारिकाधीश कृष्ण ने मणि इच्छा प्रकट की थी, उन्होंने ही चुरा ली है और मेरे भाई को बंदी बना लिया। भगवान पर आरोप लगा।
हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी नहीं। क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया। बहुत सुंदर पंक्ति। बीत गया इस झूठे जग का खेल ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया। इस झूठे जग का खेल ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया। ये संसार है बंधुओं। इस पृथ्वी पर आने पर जब प्रभु श्री राम और कृष्ण पर भी लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं तो हम तो मानव हैं। द्वारिका बसाई श्री कृष्ण ने, द्वारिका के लोगों को लेकर के श्री कृष्ण आए, सबके भले की सोच रहे हैं श्री कृष्ण। पर आज द्वारिका के लोगों ने श्री कृष्ण पर उंगली उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। सब द्वारिका के लोग बोले हो सकता है कि इन्होंने ही मणि चुराई हो। भगवान को जब ये बात पता चली कि पूरी द्वारिका भगवान पर संशय कर रही है, ठाकुर जी कहते हैं यही संसार है। यहां आप कितना भी कर मिटिए, कितना भी कर लीजिए, आपकी इतनी सी चूक और आपके जीवन के किए हुए सारे सत्कर्मों को भूल जाते हैं लोग, वो याद नहीं रखेंगे। लेकिन आपने एक क्षण में जो गलती की है उसको कह कह करके, याद कर करके आपके अंतिम दिन तक, अंतिम श्वास तक, अरे कहां तक कहें, जब व्यक्ति मर रहा होता है और उसका शमशान पर शव जल रहा होता है तब भी चार लोग कह रहे होते यार आदमी तो अच्छा था, बढ़िया था, इसने ऐसे किया था वैसे किया। फिर एक निकल के आएगा वो सब छोड़, वो भूल गए तुम, ऐसा भी तो किया था इसने। माता पिता बहुत दुखी थे इसके, पत्नी को बहुत परेशान किया, बच्चे ऐसे। वहां पर भी लोग एक बात जो आपने गलत कर दी जीवन में उसी को ही बोलेंगे। ठाकुर जी ने क्या किया द्वारिका के लोगों के लिए, ये द्वारिका के लोगों को नहीं समझ आया। लेकिन आज एक झूठी खबर फैल गई कि भाई मणि भगवान ने चुरा ली, तो सबने मोहर लगा दी, हाँ चुराई होगी निश्चित ही। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं। अब देखो आज की जो कथा है ना वो गृहस्थाश्रमियों वाली कथा है, आप सबको सुननी चाहिए। ठाकुर जी बोले सत्य व्यक्ति को एक नियम का पालन करना चाहिए, अगर उस पर असत्य आक्षेप लगाया जा रहा है तो मौन रहे, बहुत ज्यादा सफाइयां ना दे। सत्य का स्वभाव है वो प्रकट हो ही जाएगा। ठाकुर जी बोले मुझे किसी को सफाई नहीं देनी है कि मैंने मणि नहीं चुराई है या प्रसेन को मैंने बंदी नहीं बनाया है। जब हमने किया ही नहीं तो हम सफाई क्यों दें? लेकिन ये आक्षेप लगा है तो इसकी जांच होनी चाहिए। और ठाकुर जी अपनी सेना लेकर के निकल पड़े आधी रात में, डिंडोरा नहीं पीट रहे हैं, किसी को खबर नहीं है। ठाकुर जी सेना लेके निकल पड़े ढूंढने कहां है प्रसेन। और ढूंढते ढूंढते जंगल में गए तो प्रसेन मरा हुआ मिला। भगवान ने देखा कैसे इसकी मृत्यु हुई, तो शेर के पंजों के निशान, शेर के पंजों के निशान, शेर के पैरों के निशान के पीछे पीछे गए, आगे शेर भी मरा पड़ा। वहां पर देखे रीछ के पैरों के निशान। ठाकुर जी पीछे गए तो एक गुफा में ठाकुर जी ने जैसे ही प्रवेश किया, भीतर जाके देखा एक मणि चमक रही थी। जैसे ही मणि उठाई, भालू ने आक्रमण किया। 18 दिन तक ठाकुर जी ने उसके साथ युद्ध किया। 18 दिन बाद जब वो पस्त हो गया, चरणों में गिर गया, बोले नाथ मैं भालू, सामान्य भालू नहीं हूं, सामान्य रीछ नहीं हूं, मैं जामवंत हूं।
भगवान ने हृदय से लगाया, बोले वाह जामवंत जी, ये मणि हमको दे दीजिए, इसके कारण पूरी द्वारिका में हम पर आक्षेप लगा। और सुनिए, आप हमारे साथ चलिए, सबूत भी तो चाहिए सबको बताने के लिए, सत्य क्या है। जामवंत जी बोले नाथ, अब द्वार पे आ ही गए हो तो एक कृपा कर जाओ। बोले क्या? दोनों हाथ आगे करो। भगवान ने दोनों हाथ आगे किए तो जामवंत जी भीतर से अपनी बेटी को लेके आए और अपनी पुत्री का हाथ ठाकुर जी के हाथ में रखा। भगवान बोले एक कलंक हटेगा दूसरा लगेगा। बोले इंसान खत्म हो गए संसार में, ठाकुर जी भालू की बेटी से ब्याह करके आए हैं। और कई संत तो कहते हैं कि जामवती जो थी वो रीछों जैसी ही थी, तो ठाकुर जी को देखे घुरा और रही थी। ठाकुर जी बोले कहां रुक्मणी और कहां ये जामवती, थोड़ी हम पे दया कर लो जामवंत जी, ऐसा मत करो। बोले देखिए ये मर्यादा वर्यादाएं, इंसानों से ब्याह करना आदि, ये सब आपका राम युग में था, अब आप लीला पुरुषोत्तम हो, कृपा करके मेरी पुत्री को स्वीकार कीजिए। और भगवान ने जामवंत जी की पुत्री जामवती को स्वीकार किया। दूसरा विवाह ठाकुर जी का जामवती के साथ हुआ। द्वारिका आकर के ठाकुर जी ने मणि दिखाई और सब प्रस्तावित हो गया कि भाई मणि ठाकुर जी पर नहीं थी। द्वारिका के लोग रोने लगे, भगवान हमको क्षमा कर दो, हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, आप पर आक्षेप लगाया। भगवान बोले कोई बात नहीं। अब आक्षेप उल्टा हो गया, जिसने खबर फैलाई थी कि भगवान ने मणि चुराई, अब लोग उसको ही गाली देने लगे। संसार भी वास्तव में बड़ा विचित्र है, नारेबाजी वाले लोग हैं हम, जहां की तरफ पल्ला भारी वहीं का नारा भारी। अब सब उसको गाली देने लगे, तेने हमारे भगवान के ऊपर आक्षेप लगाया, एक बार भी नहीं सोचा, तुमने इतना बड़ा वो कर दिया, आदि आदि सब उसको डांटने लगे। सत्राजित बोला मेरा तो निकलना दुष्कर हो गया, क्या करूं, द्वारिका के लोग मुझे मारने डोल रहे हैं। तब उसने सोचा अगर मेरी बेटी का ब्याह भगवान कृष्ण से हो जाए और ये मेरे संबंधी हो जाएं, तो अब देखो विवाह प्रमुख नहीं है, नाम बचना चाहिए हमारा। जबकि सत्राजित की बेटी जो सत्यभामा थी वो पहले से ही ठाकुर जी से ब्याह करना चाहती थी, तो सत्राजित कहता था तेरा ब्याह अरे गहरे से नहीं करूंगा मैं, तेरा ब्याह तो एक सत धनवा नाम का व्यक्ति था। अब देखो भागवत जी में इतने पात्र हैं, लिखते लिखते डायरियां बढ़ जाती हैं और सब याद और रखने पड़ते हैं। सत धनवा से सत्यभामा की पहले सगाई हो चुकी थी, शादी होने वाली थी, और उस बीच में पिताजी क्या कह रहे हैं, अब सत धनवा से नहीं, अब तो कृष्ण से ही ब्याह होगा तुम्हारा, क्योंकि मेरा नाम बच जाएगा। सत्यभामा जी का ब्याह भगवान के सामने रखा, ठाकुर जी बोले वो तो पहले से ही चाहती थी ब्याह करना, आप ही नहीं करा रहे थे, लाओ करा दो। ठाकुर जी तैयार बैठे और तीसरा ब्याह भगवान का सत्यभामा के साथ हुआ। एक बढ़िया से पात्र में सजा करके रेशमी कपड़ा में मणि लेके आया सत्राजित, बोले नाथ ये दहेज है। भगवान बोले इसको ले जाओ मेरे से दूर, ये नहीं चाहिए मुझे, इसको मत लाना मेरे पास, हम पुत्री आ गई आपकी बहुत है, बस ये नहीं चाहिए। बंधु दहेज क्या है पता है आपको? पिता की दो संपत्ति होती है, चल और अचल। पिता की अचल संपत्ति पर अधिकार होता है पुत्र का, लेकिन अधिकार नहीं होता, पिता चाहे तो अधिकार होता है। जैसे प्रॉपर्टीज हो गई, घर हो गया, ये पुत्र के नाम जाता है। और पिता की जो चल संपत्ति है इस पर अधिकार होता है पुत्री का। लेकिन इन दोनों के विभाजन में पिता की इच्छा प्रधान है, वो क्या देना चाहता है, कितना। पुत्र पुत्री नहीं कह सकते लड़के हमें दो। दहेज प्रथा बुरी नहीं है, उसको बुरा बना दिया है। क्यों? क्योंकि तीसरी पार्टी बोलती है कि हमें ये चाहिए, उनका तो अधिकार ही नहीं है कुछ बोलने का। दहेज प्रथा में ये था कि पिता अपनी पुत्री को दूसरे घर भेज रहा है, विवाह कर रहा है, तो अपनी पुत्री के सुख के लिए पिता ही विचार करता था, मैं इसको ये दूं बधाई के रूप में, चल संपत्ति। पर अब ये बिगड़ कब से गया? जब से डिमांडिंग हो गई।
भगवान ने दहेज लेने से मना कर दिया। अब एक नई घटना घट गई। क्या? सतधनवा जिससे सगाई हो गई थी सत्यभामा की, उसको पता चला कि मेरा ब्याह तो टूट गया, मेरी मंगेतर से तो ब्याह कर लिया कृष्ण ने। तो उसने ये जांच नहीं करवाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसने जांच क्या करवाई, मणि कहां है ये बताओ, उसी के लिए तो हम ब्याह कर रहे थे। तो बोले मणि दी गई कृष्ण को दहेज में, लेकिन उन्होंने ली नहीं है, तुम्हारे जो एक्स ससुर जी थे उन्हीं के पास है। तो सतधनवा ने रात में मुंह पर कपड़ा वपड़ा बांध करके तलवार वलवार लेके छुप छुपा के चोरों के भांति अपने पूर्व ससुराल पहुंचा और सोते हुए सत्यराजित का वध कर दिया और वध करके मणि चुरा के वहां से भाग गया। अगले दिन प्रातःकाल का समय भगवान स्वधर्मा सभा में बैठे थे, तभी देखा कि नई अभी ब्याह हुआ है, सत्यभामा रोती हुई आई। ठाकुर जी बोले क्या हो गया? बोले पिताजी को मार दिया सतधनवा ने। तो ऐसा वर्णन करते हैं ठाकुर जी, इतना रोए इतना रोए इतना रोए, मेरे ससुर जी मुझसे बहुत प्यार करते थे, चले गए बेचारे। इतना रोए कि सत्यभामा के मन में आया, मुझे पता है आप बहुत प्रेम करते हो मेरे पिता। हाँ देवी, मैं क्या बताऊं, मुझे वसुदेव जी से भी ज्यादा प्रिय थे वो। ठाकुर जी तो चाह रहे थे कि इसकी नजर में हम बढ़िया बने रहें। अच्छा, भगवान अपनी पत्नियों में केवल एक से डरते हैं, सत्यभामा से। बहुत प्रसंग ऐसे आए हैं, उससे बहुत डरते हैं ठाकुर जी। तो भगवान तो इसलिए रो रहे थे कि बेचारी को लगे कि मैं बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन सत्यभामा बड़ी चतुर, बोली आप रोइए मत, मेरे और आपके आंख के आंसू तभी पूछेंगे, मेरे पिता की मृत्यु का बदला आप ही लोगे, जाओ जाओ। और जिसने मेरे पिता को मारा उसको मार के आइए और मणि लेके आइए, अब उस मणि पर अधिकार मेरा और आपका। मैं प्रथम पुत्री, आप प्रथम पुत्र हैं मेरे पिता के। भगवान बोले ये मणि कब जाएगी मेरे जीवन से? ये जब से मणि आई है ठाकुर जी आज बहुत एग्जॉशन में आ गए अपनी। अब सतधनवा को अक्रूर जी महाराज, जो भगवान को ब्रज से लेके आए थे, अक्रूर जी सतधनवा के मित्र थे। सतधनवा ने किसी को नहीं बताया, उन्हीं को होता। बोले मैंने अपने पुराने ससुर जी को मार दिया और मणि चुरा लाया हूं। बोले सुन, तू जानता है तेरे ससुर जी नहीं, उनका दामाद कौन है? कृष्ण। वो तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। बोले क्या करूं? बोले काम कर, तू मणि मुझे दे दे और तू भाग जा। अगर तू पकड़ा भी गया, मणि तेरे पास नहीं मिली, तो कम से कम जीवित तो रहेगा। वो मणि दे दी अक्रूर जी को, वो भागा। भगवान ने उसका पता कराया, पता करके उसको ढूंढा, ढूंढ करके जैसे ही उसका जांच करी नहीं मिली, तो ठाकुर जी को तो क्रोध था, मार दिया उसको, लेकिन मणि नहीं मिली। सब जगह उसका घर आदि सब छान लिया, कहीं मणि नहीं मिली। ठाकुर जी खाली हाथ लौट करके आ गए द्वारिका। द्वारिका जैसी आए तो द्वार पे ही खड़ी थी सत्यभामा। आपने मारा मेरे पिता के हत्यारे को? भगवान बोले हाँ हमने मार दिया, प्रजा ने सबूत दे दिया, हाँ मार के आए हैं। अच्छा लाइए मणि दे दीजिए, मैं रख दूं उसको तिजोरी में। ठाकुर जी बोले वही बात थी देवी, बताना चाह रहा था, मणि नहीं मिली उसके पास। तो कहां गई मणि? बोले पता नहीं, मैंने तो बहुत सब उसके जो भी ठिकाने थे सब जगह देख लिया, मणि नहीं थी उसके पास। सत्यभामा के नेत्र बंद हो गए और नेत्र बंद करके सत्यभामा भी मन में सोचने लगी, मणि पर नजर तो इनकी पहले से ही थी, हो सकता है इन्होंने कहीं छुपा ली हो ताकि मैं ना अपना अधिकार मांगूं, और कहीं रुक्मणी आदि भी तो है ना पटरानियां, सबकी भरपाई करनी है इनको, ये बहुत चतुर हैं। ऐसा ऐसा ठाकुर जी के लिए सोचने लगी। ठाकुर जी तो अंतर्यामी हैं। भगवान बोले भैया संसार के लोग सावधान हो जाओ, सगी पत्नी भी आप पर संशय कर सकती है, ये संसार का नियम है। और 1 वर्ष तक सत्यभामा ने भगवान से बात नहीं की। ठाकुर जी जाते थे सत्यभामा के पास तो बस बैठती उठती, कुछ चर्चा नहीं करती। उसके मन में था कि इन्होंने मणि रख ली है। लेकिन ठाकुर जी भी बड़े चिंतित थे, अब क्या करें, नहीं समझ रहा, अब कहां तक हम सबूत देते रहे कि हमने नहीं किया कुछ भी। एक दिन की बात, एक ब्राह्मण आया द्वारिका,
उसकी 5 उंगलियों में सोने की अंगूठी, जे मोटे मोटे महाराज कड़ूला, कमर में करदनी, सोने का ही जनेऊ और गले में मालाएं पहन करके खूब सारा स्वर्ण लटकाए ब्राह्मण आया। ठाकुर जी तो ब्राह्मणों का सत्कार करते, भगवान बोला आइए आइए आइए, वाह 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 भैया, इतना सोना पहन, ब्राह्मण इतना सोना पहन के घूमता नहीं है, आप घूम रहे हैं। कौन दानदाता है? अरे महाराज आपके काका जी अक्रूर जी, वे रोज ब्राह्मण भोज कराते हैं और सोने की थाली, सोने की कटोरी, सोने के चम्मच, सोने के गिलास, उसी में प्रसाद पवाते हैं और फिर कहते हैं दक्षिणा में थाली वाली सब ले जाओ साथ में। और महाराज हर दिन नए नए ब्राह्मणों को कराते हैं। बोले अक्रूर जी का कौन सा व्यापार चालू हुआ, इतना धन? ठाकुर जी ने पत्र लिखा, प्रिय काका अक्रूर, हमें पता है सिमंतक मणि की कृपा बहुत हो रही है आप पर, लेकिन हमको मणि वापस नहीं चाहिए, क्योंकि उस मणि का आप दुरुपयोग नहीं कर रहे हो। असहाय बालिकाओं के ब्याह कर रहे हो, ब्राह्मणों का सम्मान कर रहे हो, गौशालाओं में सेवा कर रहे हो, बालकों की शिक्षा दीक्षा की तैयार, धन का सदुपयोग कर रहे थे अक्रूर जी। हम बस इतना चाहते हैं आप मणि लेके द्वारिका आके एक बार सबको बता दीजिए कि मणि आपके पास है। तब अक्रूर जी आए। भगवान ने पूरी सभा बैठा रखी थी, सारी पत्नियां बैठी थी भगवान की, अभी तक तीन ब्याह हो गए ठाकुर जी के। वो सबके सामने अक्रूर जी ने मणि दिखा करके पूरा विवरण दिया। अब सत्यभामा को खेद हुआ, ठाकुर जी से बोली मुझे क्षमा कर दो। भगवान बोले कोई दिक्कत नहीं, ये संसार का नियम है, यहां अत्यंत घनिष्ठ व्यक्ति भी कभी कभी आपको कुदृष्टि से देखेगा। इसलिए भैया बिन गोपाल को नहीं अपनो, किसको अपना मान रहे हो आप? एक गलती जानबूझ के मत करिए, बस ऐसी देखने के लिए संग वाले का रिएक्शन क्या करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने आपके अपने। पर आप चाहे करोड़पति बन जाओ, चाहे रोड पर आ जाओ, आपके सेवा के ठाकुर जी आपसे कभी दूर नहीं होंगे, वो हमेशा आपके संग रहेंगे। आपके हृदय के ठाकुर जी वो आपसे कभी दूर नहीं होंगे। आप चाहे कितने भी प्रसिद्ध हो जाओ, चाहे कितने भी आप विचित्र हो जाओ, आपके ठाकुर जी अगर एक बार आपको पकड़ेंगे वो कभी नहीं छोड़ सकते। वही हमारे, मुझे पता है आज आप सब लोग कथा सुन रहे हैं, इतने युवा लोग कथा सुनते हैं, भगवान ना करे सब बढ़िया ही चले, कभी कोई अगर गलती हो गई भविष्य में तो जितने कथा सुनने वाले यही कभी कभी उंगली भी उठाएंगे, अच्छा यही, हाँ हमको तो लगता ही था। कथा में 10 बजे 11 बजे का टाइम देके 1:30 बजे आते थे इनके, तभी से हमको आश्रय पता चल गए थे। लोग बाग संसार है, इसलिए किसी से आशा मत रखिए। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आपसे सहर्ष मिल गया हो तो भी ये समझना ये भी ठाकुर जी की लीला है, और किसी दिन वो आपको ब्लॉक करके चला जाए तो भी समझना ठाकुर जी की लीला है, सब ठाकुर जी की लीला है। पर देखो ठाकुर जी के पास ना ब्लॉकिंग सिस्टम है ही नहीं, ठाकुर जी ब्लॉक नहीं करना जानते, वो सोशल मीडिया पे ही नहीं है, वो आपको कहां ब्लॉक करेंगे, ना उनका व्हाट्सएप नंबर है, ना उनके पास फोन नंबर है, सीधा डायरेक्ट कनेक्शन है, जाओ वृंदावन जाके मिल लो, आज नहीं मिले कल मिल लो, कल नहीं मिले परसों मिल लो। संसार के लोग तो ऐसे ब्लॉक करने के बाद 6-6 साल मिल नहीं सकते, आपको पता ही नहीं, नंबर चेंज कर लिया, जियो की सिम लिया है, दूसरे फोन में रखते हैं। ठाकुर जी का ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है, जब चाहो मिल लेंगे आपसे, क्योंकि वो किसी को भी ब्लॉक नहीं करते। ऐसे हमारे प्यारे ठाकुर जी हैं, उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम
जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, हे उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, हे उनकी तस्वीर मन में बसाए रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्री राधा रमण लाल की। प्रेम पीयूष की धार बहती रहे, प्रेम पीयूष की धार बहती रहे। हमारे ब्रज के श्रीमद् भागवत के वक्ता रहे श्री पीयूष जी महाराज, अभी तो भगवत धाम में हैं, उन्हीं की ये रचना है। प्रेम पीयूष की धार बहती रहे, प्रेम पीयूष की धार बहती रहे। नित्य घन श्याम रसना ये कहती रहे, नित्य घन श्याम रसना ये कहती रहे। हो नित्य घन श्याम रसना ये कहती रहे, नित्य घन श्याम रसना ये कहती रहे। हो नित्य घन श्याम रसना ये कहती रहे, नित्य घन श्याम रसना ये कहती रहे। अपने
हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे, वो हमारे। इस प्रकार यह सिमंतक उपाख्यान, और इसी सिमंतक उपाख्यान के मध्य में भगवान के 3 विवाह हुए। रुक्मणी जी के साथ, जाम्बती के साथ, सत्यभामा के साथ। भगवान का 4th विवाह यमुना जी के साथ में हुआ, कालिंदी के साथ। और इस प्रकार 8 प्रमुख विवाह, 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था भौमासुर ने। भगवान ने वहां भौमासुर से युद्ध करके उन सबको मुक्त कराया। इस प्रकार संपूर्ण लीला हुई। ठाकुर जी के 16,108 विवाह हुए। आगे राजा नृण की कथा, जहां दान की विशेषता बताई गई। नारद जी भगवान की गृहचर्या देखने आए। ठाकुर जी कैसे रहते हैं गृहस्थाश्रम में, देख करके दिमाग घूम गया उनका। क्यों? 16,108 पत्नियों के साथ ठाकुर जी 16,108 रूप धारण करके रहते हैं। एक ही कृष्ण नहीं रहते सब जगह, उतने ही रूप धारण करके ठाकुर जी लीला करते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, वो ईश्वर है, सब करने की सामर्थ्य रखते हैं। भगवान की फिर दिनचर्या बताई गई। ठाकुर जी की दिनचर्या कैसी है? सुबह उठते ही ठाकुर जी ब्रजवासियों को याद करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी उठ जाते हैं और उसके बाद स्नान आदि करके ठाकुर जी पांचजन्य शंख का नाद करते हैं और शंख के नाद से सब द्वारिका के लोग जग उठते हैं। फिर ठाकुर जी गौ सेवा के लिए गौशाला जाते हैं, गायों की अपने हाथों से सेवा करते हैं और वहां से लौटने के बाद फिर ठाकुर जी बाल भोग पाते हैं, स्वधर्मा सभा में बैठते हैं, जितने राजा आते हैं सबके कष्ट संकट आदि सबको श्रवण करते हैं। और इस प्रकार भगवान की पूरी लीला चलती है। इस पूरा बताया। आगे जरासंध का वध और राजसूय यज्ञ में पांडवों के यहां भगवान पहुंचे। सब लोग सेवा ले रहे थे, कोई भोजन घर की सेवा ले रहा था, कोई संतों को बैठाने की, स्नान की, सबकी सेवा सब बांट रहे थे। ठाकुर जी से कहा, बोले आप तो बैठे ही रहो, आपको क्या सेवा दें? तो भगवान बोले नहीं, हमको भी सेवा चाहिए। क्या सेवा लेंगे आप? बोले जितने लोग यज्ञ में आएंगे सबकी पादुका व्यवस्थित करने की सेवा हमारी। ये सुन करके सबके नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी कैसे हैं? दीन बनने में जिसको संकोच होता हो वो भगवत मिलन से अभी दूर है, पर जिसको दीन बनने में किंचित संकोच नहीं होता, जिसका ईगो हर्ट नहीं होता कभी भी, कई लोगों को हो जाता है ना, उसको आप बोल दो ए भाई तुम यहां से उठ के वहां बैठ जाओ पीछे, उठ के चला ही जाएगा, मैं नहीं सुनना। ऐसे होते हैं लोग आजकल के तो। लेकिन ठाकुर जी का स्वरूप कैसा, स्वभाव कैसा है? बहुत दीन है, बहुत सरल है ठाकुर जी। कहीं भी बैठ जाते हैं, किसी के संग भी खा लेते हैं, किसी के साथ भी बैठ, बिल्कुल ऐसा सरल स्वभाव है ठाकुर जी का कि वो जहां जाते हैं, इसीलिए उनके लीला से, उनकी कथा से, उनके दर्शन से प्रेम ही छलकता रहता है, क्योंकि वो बहुत दीन है। हम आपसे निवेदन करें, दीनता अगर आपके चित्त में है, व्यक्ति आपसे आकर्षित होगा। कई लोग ऐसे हैं, बड़े लोग, वो आपकी कई बार आपको जज कर सकते हैं, पर आपको उनके जजमेंट से भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ही रहोगे। दीन ठाकुर जी बोले हम सबकी चरण पादुका संभालेंगे, ये सेवा तो। और जितने लोग यज्ञ में आए, जैसे अपनी पादुका उतारते, तभी देखते श्याम वर्ण के हस्त कमल, वो पादुका ले रहे हैं, नजर उठा के देखते ठाकुर जी। पूरे यज्ञ से ज्यादा भीड़ तो बाहर चप्पल स्टैंड पे ही लगी थी, सब ठाकुर जी को ही देख रहे।
उसी यज्ञ में आया शिशुपाल, भगवान का शत्रु। भगवान नहीं मानते तो वो मानता था, बुआ का बेटा। शिशुपाल ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा, पहले तो हंसी करने लगा, हाँ इसी लायक हो, पादुका आदि उतारने लगा। लेकिन लोगों के अंदर ऐसा प्रेम ठाकुर जी का देख करके उसको थोड़ी जलन तो हो रही थी। भीतर गया तो उसने रुक्मणी जी को देखा, और रुक्मणी जी को देख के बोला, कहां ये मेरी पत्नी होने वाली थी, और ब्याह कर लिया उससे। फिर उसके बगल में देखा प्रद्युम्न को, ये कौन है? बोले भगवान का पुत्र। बोले मेरा होता, मुझसे ब्याह हुआ होता। तो उसके बगल में बैठा अनिरुद्ध, भगवान का पौत्र। अच्छा पता है, भगवान के पौत्र की आयु 25 साल, भगवान के पुत्र की आयु 50 साल, और स्वयं दादाजी की आयु 16 साल। दादाजी 16 साल के, बेटा 50 साल का, नाती 25 साल का। ठाकुर जी 16 साल के ही रहते हैं, उससे ऊपर उनकी आयु नहीं जाती। आयु के अनुसार देखो तो ठाकुर जी 100 वर्ष से ऊपर के हैं, लेकिन रेशे नहीं आए उनके, मुखमंडल अभी भी 16 वर्ष के बालक के समान है। मतलब ठाकुर जी की आयु जहां से विकार उत्पन्न होने क्रम होते हैं मानव में, वहीं तक रहते हैं ठाकुर, उससे ऊपर नहीं जाते, वैसे ही रहते हैं। पूरे परिवार को देखकर के शिशुपाल को क्रोध आया, गालियां देने लगा। 100 गालियों की छूट थी उसको, आज 101 गालियां जैसे ही दी, सुदर्शन चक्र भगवान का अपने आप आया, उसका सर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार भगवान ने जरासंध का उद्धार किया। तत्पश्चात भगवान के मित्र सुदामा जी का चरित्र आया। मित्र नहीं, सखा। आप लोग कहेंगे मित्र सखा में क्या अंतर है? जो कभी कभी मिले, काम पड़ने पर मिले, जरूरत मिलने पर आपको याद करे, वो मित्र है। यदा कदा मिलती यासा मित्र। और सखा, संग ही खावे, संग ही रहवे, संग ही डोले, एक एक क्षण साथ ही रहे। इसीलिए माँ सखा हो सकती है, पिता सखा हो सकते हैं, भाई बंधु सखा हो सकते हैं, गुरु सखा हो सकते हैं, सखा सब हो सकते हैं, पर मित्र नहीं। मित्र तो स्वार्थी होता है। हम लोग मित्र बनाते हैं, सखा नहीं। और ठाकुर जी मित्र नहीं बनते, ठाकुर जी सखा बनते हैं। इसलिए नवदा भक्ति में भी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। 9 भक्ति में 8वीं भक्ति का नाम क्या है? सख्य, मित्रता नहीं। तो ठाकुर जी के कौन है? सखा, सुदामा। कृष्ण से आसीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुदामा जी भगवान के सखा हैं। तीन लक्षण हैं सुदामा जी में। कोई अगर ठाकुर जी का सखा बनना चाहता है तो इन 3 बातों का ध्यान रखिए। कौन कौन सी 3 बात? सबसे पहला, विरक्त इंद्रिय। अपनी इंद्रियों को आप केवल भगवत संबंधी वस्तु प्रदान कीजिए, यह विरक्त इंद्रिय का लक्षण है। मतलब हम बोल चुके हैं कथा में, जीव को रस चाहिए तो हम रस की खोज में दुकानें ढूंढते हैं, कहां खाने जाएं। पर जीव को रस चाहिए तो किसी मंदिर में चले जाओ या किसी ऐसे स्थान पर जहां ठाकुर जी का भोग बनाओ, प्रसाद ही पवाओ। यश की याचना, रस की याचना जीव करे, आप उसको केवल भगवत रस दो। स्वर की याचना कान करे, भगवत कथा या भगवत संकीर्तन सुनाओ। एक चीज आपने अनुभव की, मैंने तो की है, और मैं आजकल के युवाओं को भी देखता हूं, आप गाने सुनो, आप दुनिया भर के ढोल नगाड़े सुनो, आपके पैर थिरकेंगे, आपका शरीर थिरकेगा, लेकिन आप कीर्तन सुनो, शरीर स्तब्ध रहेगा, मन थिरकेगा, मन नृत्य करता है, हृदय झूम उठता है। हृदय का झूमना अच्छा है, हृदय का आनंदित होना अच्छा है, तन से ज्यादा।
तो अपनी इंद्रियों को केवल भगवत संबंधी वस्तुएं प्रदान करना, यह विरक्त इंद्रिय का लक्षण है। पहला लक्षण, ठाकुर जी का सखा बनना है तो विरक्त इंद्रिय बनो। दूसरी बात, ठाकुर जी का सखा यदि बनना है तो प्रशांत आत्मा, जितना हो सके कम बोलो, शांत रहो। एक बंधु एक बात कहें, थोड़ा एक नियम तो बनाइए मौन रहने का। हम आपको सही बता रहे हैं, 28 वर्ष की आयु में बहुत कुछ हमको केवल मौन रहने से ही मिल जाता है। मौन रहा कीजिए। शब्दों का, लीलाओं का, कई चीजों का चिंतन केवल मौन से प्राप्त होता है। हम कथा से जाते हैं, आप सब लोग खूब चिल्लाते हो, बोलते हो, जो भी ठाकुर जी का नाम बोलो, जय जय नहीं रुक जा, लेकिन उस समय मौन रहता है। आज तो हमारे मौन सब खत्म हो गए, आज नहीं था। विश्राम दिन वैसे होता भी नहीं, लेकिन मौन का बहुत बड़ा प्रभाव है। जैसे आप फास्टिंग करते हैं शरीर की, तो आपका शरीर डिटॉक्स होता है। ऐसे जब आप फास्टिंग करते हैं बोलने की, तो आपकी जिह्वा डिटॉक्स होती है। आपकी जीभ उस स्वर को प्रकट करेगी जो स्वर सबके योग्य हो। इसलिए मौनमास्ताम, थोड़ा मौन रहना प्रारंभ कीजिए यदि आप साधक हो तो। विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। प्रशांतात्मा, शांत रहिए, थोड़ा सा कम बोलिए। और तीसरा लक्षण है, इंद्रियों को जीतिए। देखिए, एक मेरी बात सुनिएगा, आपकी इंद्रियां इच्छा प्रकट करती हैं, समस्त इंद्रिय। पहले इंद्रियां कितनी होती हैं शरीर में, बताओ कितनी इंद्रियां होती हैं? कोई कह रहा 5, 10 होती हैं, 10। पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय, आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा, पंच ज्ञानेन्द्रिय। और पंच कर्मेंद्रिय हाथ, पैर, मुख, और 2 उपस्थ इंद्रिय, गुप्त इंद्रिय। ये 10 इंद्रियां हैं, और ये 10 हमको भगाती रहती हैं, कुछ ना कुछ इनकी इच्छाएं प्रकट होती रहती हैं। मन, कई लोग कहते हैं मन बहुत भटकता है, मन बहुत भटकता है, क्योंकि आपने मन को आदी बना दिया भटकने का। जैसे छोटे छोटे बालक होते हैं ना, उनको आप गोद में लो तो लोग, माँ उनकी बोलते, आप बैठे हैं, ये बैठों की गोद में नहीं आता, पहले खड़े हो जाइए, ऐसे बोलते हैं ना। रो रहा है, क्या कर, इसको घूमने की आदत हो गई है, इसको बाहर घुमाओ तो ठीक रहता है। ऐसे ही मन है हमारा। मन को भी हमने उसकी इच्छाएं पूरी कर करके उसको हमने बिगाड़ दिया है। मन इच्छा प्रकट करता, मुझे गोलगप्पे खाने, तो आप तुरंत दौड़ने लगते हैं। आजकल तो इतने वो हो गई है, क्या बोलते हैं उसको, एप्लीकेशन पर डाल देते, गोलगप्पा इधर आओ, आ जाता है, घर ही आ गया, वहीं खा लेते हैं उसको। अब जाना तो दूर की बात, वो यही आ जाता है। ये जितनी एप्लीकेशंस बन रही हैं, ये सारी आपके मन को बिगाड़ने की बन रही हैं। जितनी आधुनिकता बढ़ती जा रही है, मन उतना ही ज्यादा भयानक बिगड़ता जा रहा है। पर भला हो, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर लोग बाग थोड़े प्रवचन वगैरह सुन लेते हैं, तो सिमिट्री बनी रहती है। बिगड़ता है, फिर एक रील ऐसी आ जाती है प्रेमानंद जी महाराज की, सुधर गए। फिर एक बात आती, फिर आ गई रील एक महाराज जी इंद्रेश जी की, फिर सुधर गए। फिर एक बात आई, फिर कोई रील आ गई, फिर सुधर गए। तो अभी क्या हो रहा है कि आपका जो है भोजन जो है, गुलाब जामुन पापड़ संग में चल रहे हैं आपके। मन को आप जब बहुत ज्यादा उसकी इच्छाएं पूरी कर देते हैं ना, तो मन के पास एक इंडिकेशन पहुंच जाता है, भाई ये तो मेरा गुलाम है, इससे अभी इच्छा पूरी करवाता हूं, पता क्या खाना है। फिर मन सोचता है ये खाना है, तुरंत भागता है वो। एक व्यक्ति, अरे आप भी जानते होंगे ऐसे लोगों को, हम तो घूमते रहते हैं दुनिया में कहीं ना कहीं। एक हमारे परिवार के एक सदस्य का मैसेज आया, कहाँ हो? मैंने कहा मुंबई एयरपोर्ट। पहुंच गए क्या? मैंने कहा बताओ। बोले बड़ा पाव ले आओ हमारे लिए, मुंबई से आ रहे हो, मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे ही मिलूंगा, यहाँ उतरते ही मुझे दे देना। मैंने कहा भाई कितना, मतलब
जीव कितनी हमारी जो है विचलित हो चुकी है, और ये तो जीव की बात है इसलिए मंच से कर रहे हैं, परंतु इंद्रियां तो सभी बिगड़ चुकी। इंद्रियां नहीं बिगड़ती, ना जीव बुरी है, ना हाथ बुरे हैं, ना नेत्र बुरे हैं, ना कान बुरे हैं, ना पैर बुरे, इन सबका संचालन करने वाला मन बुरा है। और वो उतना ही बुरा होता चला जाएगा जितनी इच्छा उसकी आप पूरी करते जाओगे। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। आपकी कोई इंद्रिय प्रकट हुई, इंद्रिय की इच्छा प्रकट हुई। कल मैंने कहा था कि दोष प्रकट होते हैं तो नाम जप किया कीजिए। आज एक प्रयास करना, गुलाब जामुन की इच्छा हो रही है, बहुत प्रबल इच्छा हो रही है मीठा खाने की, कोई बुराई नहीं है खाने में, लेकिन आज प्रयास करना। जैसे कोई इच्छा प्रकट हो, जीव की, आंख की, नाक की, कोई भी इच्छा प्रकट होती, नेत्र बंद करके कथा सुनने लग जाओ, या कोई कीर्तन करने लग जाओ, या किसी प्रकार से अपने मन की वो इच्छा पूरी करनी नहीं है। आपको बहुत परेशान कर देगा मन, आपको विचलित कर देगा, लेकिन मत करना पूरी। उसके बाद क्या होगा, मन को ये इंडिकेशन पहुंच जाएगा, भाई इच्छा प्रकट करते हैं पर ये पूरी नहीं करता। धीरे धीरे मन ही आपसे उम्मीदें छोड़ देगा। मन कहेगा पूरा तो इसको करना नहीं है, तो क्यों करें प्रकट, छोड़ो, सुधर जाओगे, सवर जाओगे। तो ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए ये 3 सखा के अंदर गुण होने चाहिए। सबसे पहला विरक्त इंद्रिय, दूसरा प्रशांत आत्मा, तीसरा जितेंद्रिय। सुदामा जी में ये तीनों लक्षण हैं। सुदामा जी महाराज का ब्याह हुआ, सुशीला नाम की पत्नी है, कुछ बालक हैं, परंतु श्री सुदामा जी महाराज अत्यंत दीन, कभी किसी को बताते नहीं हैं अपनी परिस्थितियां। अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कि श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं। क्यों? कि कहीं इसके मन में कभी ये भावना ना आ जाए कि उनसे कुछ मांगो। सखा का तो स्वभाव होता है, वो देता है, मांगता नहीं, भले ही खुद के पास कुछ ना हो फिर भी देता है। एक दिन उनकी पत्नी को पता चला कि मेरे पति के सखा कृष्ण हैं। खुश हो गई, आनंद के साथ आई, बोली मुझे आज एक खबर पता चली। बोले क्या? आपके बचपन के गुरुकुल के सखा हैं श्री कृष्ण। सुदामा जी स्तब्ध हो गए, तुम्हें किसने बताया? बोले बस मुझे पता चला। हाँ है तो सही देवी, देखो सौभाग्य हमारा। बोले सौभाग्य है, दुनिया के लोग उनके सामने जाके खड़े हो जाते हैं, तो मैंने सुना है कि उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। आप उनके सखा हो, आप उनके साथ रहे हो। हमारे बच्चों ने 3 दिन से भोजन नहीं किया, हमारे घर में कोई व्यवस्था नहीं, आप जाइए ना। सुदामा जी बोले देवी, मैंने इसी कारण से तुमको कभी नहीं बताया कि तुम कभी ठाकुर द्वारिकाधीश के आगे मुझे हाथ पसारने को ना बोलो। मेरो लाला है, मेरो सखा है, मैं वाकू देनो चाहूं, मैं वहां से मांग ना सकूं। तुम किसी भी कार्य के लिए कहो, मैं सब करूंगा, पर ये नहीं कर सकता। सुशीला बोली तो फिर एक काम कीजिए, आसपास के घरों से कुछ सामग्री ले आइए, भोजन करा दें बच्चों को। सुदामा जी का स्वभाव ऐसा नहीं है, वो कहीं मांगने जाते नहीं, शांत हो गए। बोले बच्चों को खिलाना नहीं, कहीं से मांग के लाना नहीं, कृष्ण के पास आपको जाना नहीं, और कहते हो कि जो कहूंगी सो करोगे। मेरी सौगंध है आपको, द्वारिकाधीश के पास जाओ। जब सौगंध दे दी पत्नी ने, सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए, निकल पड़े सुदामा जी। बंधुओं देखो, सुदामा चरित्र सबने सुना है, पर एक घटना, एक लीला में सुनाता हूं कथा में, वो सुनकर के आप अंदाजा लगाइए कि सुदामा जी कैसे हैं। और फिर बस उसके बाद हम कथा को विश्राम की ओर ले चलेंगे। विश्राम से पूर्व कथा की मुख्य यजमान इंदु मल्होत्रा जी 10 मिनट 5 मिनट कुछ कहेंगी, आप सुनिएगा। उसके बाद हम विदा लेंगे आपसे।
श्री सुदामा जी ठाकुर जी के संग के सखा हैं, संग ही गुरुकुल में पढ़ते। आज गुरु माँ ने आज्ञा की, कृष्ण सुदामा दोनों वन में जाओ और वन से पुष्प, तुलसी और कुछ सामग्रियां हवन की लेकर के आओ। दोनों सुबह से ही नहा धो के तैयार हो गए, क्योंकि एक दो बच्चों का नंबर आता था। आज कृष्ण सुदामा की बारी, बड़े प्रसन्न थे। 1 महीना बाद नंबर आया बाहर जाने का। स्नान करके धोती आदि पहन करके दोनों बिल्कुल तैयार। उसी समय भृगु ऋषि का आश्रम में आगमन हुआ और गुरु मां के सामने कमंडल आगे कर दिया और कहा, माते भिक्षाम देही, भिक्षा प्रदान कीजिए। आज पता नहीं क्यों गुरु मां ने विचार किया कि सामग्रियां ऐसी हैं नहीं कोई कि जो मैं भिक्षा में दूं। हैं, एक सामग्री है, कुछ चने हैं, परंतु वो दोनों मैंने पोटलियां बना करके कृष्ण सुदामा के लिए रखी हैं। आज दोनों 1 महीना से रो रहे थे, हमको वन जाने दो, वन जाने दो। आज जा रहे हैं, उनके लिए मैंने रखी है। ये तो ऋषि हैं, यहां नहीं मिलेगा तो कहीं और भिक्षा मिल जाएगी इनको। पर वो बाकी की सारी सामग्रियां देने योग्य नहीं है इनको, और वो चने जो है वो मैं देना नहीं चाहती, वो तो बालकों के हैं। तो गुरु मां ने, महाराज जी आज कोई सामग्री ऐसी विशेष है नहीं, आप कहीं और अपना प्रबंध करा लें, क्षमा करें। भृगु ऋषि वो तो भयंकर क्रोधी हैं, उनको तो मना करना ही बहुत बड़ी बात है। निकल गए, लेकिन मन में सोचने लगे, इतने बड़े गुरुकुल में एक ऋषि को देने के लिए कोई सामग्री नहीं है। दिव्य दृष्टि से जैसे ही देखा तो कुछ चने दिखाई दिए। भृगु ऋषि बोले, एक ऋषि का अपमान, और जानते हुए भी कि मैं भृगु हूं, मेरे आगे नारायण भी थर-थर कांपते हैं। ठीक है, किसी अति प्रिय के लिए बचा करके रखे हैं ना। श्राप देता हूं, जो भी उन चनों को पाएगा लक्ष्मीहीन हो जाएगा, उसके जीवन से लक्ष्मी चली जाएगी। और ऐसा श्राप देकर के ऋषि चले गए। जिस स्थान पर वे श्राप दे रहे थे, वहीं पास ही एक झाड़ी के पीछे तुलसी जी का पौधा था, वहीं जल आदि दे रहे थे, संध्या वंदन कर रहे थे श्री सुदामा जी। और सुदामा जी ने किंचित वह स्वर सुन लिया था कि शापित हैं चने, जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा। तुरंत अपनी संध्या वहीं छोड़ करके दौड़े और दौड़ करके जाके बोले, मां मैं और कृष्ण आज वन में जाएंगे, हमारे लिए कुछ है सामग्री पाने को? हाँ, 2 चने की पोटली, और तुम्हें पता नहीं है किससे बचा करके मैंने रखी है। ये तेरी है और ये कृष्ण की, तुम अपनी लो और ये मैं कृष्ण को दे दूंगी। सुदामा जी बोले, ना मुझे दे दो, मैं रख लूंगा अपने पास, मैं दे दूंगा भाई। और दोनों पुटलियां अपने पास रख ली। दोनों जैसी निकले तो गुरु मां ने संकेत कर दिया, कन्हैया तुम्हारे भोजन की सामग्री मैंने सुदामा को दी है। ठाकुर जी बोले, ए सुदामा अभी दे। बोले, कहीं जा थोड़ी रही है, संग पालेंगे, चलते हैं ना वन में। दोनों वन में गए। सुदामा जी केवल अवसर की खोज में हैं। कहीं फेंक देंगे तो कहीं अंकुरित ना हो जाए, कोई और खा ले, या किसी भी प्रकार से ये लक्ष्मीहीन का शाप पूरे विश्व में फैल जाएगा अगर फेंक भी दिए तो। कृष्ण को मैं खाने नहीं दूंगा। अवसर मिला, वर्षा होने लगी, तभी एक विशाल वृक्ष था। ठाकुर जी चढ़ने में निपुण कम है और वर्षा में तो और नहीं चढ़ पाते वृक्ष पर। सुदामा जी महाराज दौड़ करके गए, उस वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। ठाकुर जी बार बार चढ़े, फिसल जाएं। सुदामा जी में दोनों पोटली खोली और धीमे धीमे करके चने पाने लगे। ठाकुर जी देख रहे हैं। सुदामा ने, रुक जा, अरे मोह तो आन दे, संग में बैठ के पाएंगे, अरे मान जा, अभी मत खावे। सुदामा जी के नेत्रों से अश्रुपात होते जा रहे हैं और एक एक चना पाते हुए मानो सुदामा जी कह रहे हैं, मेरो लाला कभी अप्रसन्न नहीं हो, मेरो लाला सदैव सुखी रहे, मेरे लाला के जीवन में कोई संकट नहीं आवे, मेरे लाला के पुत्र पौत्र सबके जीवन में लक्ष्मी आ जाए।
जब तक ठाकुर जी ऊपर पहुंचे, अंतिम चना का दाना वह भी पा लिया, ठाकुर जी को हृदय में भर लियो। ठाकुर जी दूर करने लगे, अरे सुदामा तू ऐसो नीत लोए, तो ते बार बार मना कर रहा मत पावे, लेकिन मानो नहीं, पा गयो सबरो। ये स्वभाव तो तेरो पहले कभी देखो ना मैंने। ऐसो कैसे स्वभाव तेरो, दूसरे के अधिकार की वस्तु ने खा जाए। सुदामा जी रो रहे हैं, बोले ना लाला, बस तेरी प्रसन्नता के, मेरी प्रसन्नता, मैं भूखो सुबह ते एक दानो नहीं पाया मैंने, और तू मेरे अधिकार को पाके यूं कह रहा हूं मेरी प्रसन्नता। ठाकुर जी रूठ के चले गए। सुदामा जी मनी मन सोचने लगे, हे विधाता, मेरे अधिकार में जो लक्ष्मी आने वाली है वो भी मेरे कन्हैया को मिल जाए। मेरो लाला कभी मोते उदास रह जाए, ठीक है, एक ते उदास रहेगो, लेकिन सदा सुखी रहे। 2-4 दिन ठाकुर जी ने बात नहीं करी, फिर सुदामा जी ने मना लिया ठाकुर जी को। लेकिन आज द्वारिकाधीश यदि सोने की नगरी में बैठते हैं, वे परब्रह्म है, वे परमात्मा है, उसके पीछे कोई संशय नहीं है। पर ठाकुर जी के समान सारा यश वैभव पूरे यदुवंशियों को प्राप्त हुआ है। ये सुदामा जी की देन है यदुवंशियों को, ये सुदामा जी की भेंट है अपने सखा को। सुदामा जी के घर में वर्षा हो जाए तो कमर तक जल भर जाता है, भोजन पाने के लिए बालकों के पास सामग्री नहीं है, ये सब भेंट कर चुके हैं अपने सखा को। ऐसे सखा हैं श्री सुदामा जी महाराज। ठाकुर जी के पास पहुंचे, भगवान ने खूब स्वागत सत्कार किया, कुछ नहीं मांगा। एक पोटली चने की दे दी थी पत्नी ने कि मित्र के यहां खाली हाथ नहीं जाते। ठाकुर सुदामा जी उसको भी छुपाए बैठे थे, इतने बड़े बड़े घराने की राजकुमारियां, इनके सामने फटा हुआ पोटला दिखाऊंगा मैं? पर ठाकुर जी ने पूछ लिया, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा? सुदामा जी कुछ नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, भाभी खाली हाथ नहीं भेजेंगे, बताओ क्या भेजा? नहीं दिया तो फिर ठाकुर जी ने ही भुजा के बगल से पोटली ले ली, खोल करके देखे तो भिन्न भिन्न प्रकार के चावल, वो भी एक मुट्ठी चावल। ठाकुर जी रूखे चावल ही पाने लगे। सुदामा जी के नेत्र सजल है गए, लाला तू को कष्ट देवे नहीं आया हूं मैं, ये कहा कर रहा है तू? भगवान बोले, हम जो कर रहे हैं सत्य कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, आप हमें मत टोकिए। ठाकुर जी ने इंद्र की संपदा, ब्रह्म की संपदा एवं तीनों लोकों की संपदा भी फीकी हो जाए जिसके आगे, ऐसा ऐसा राज्य प्रदान किया श्री सुदामा जी को। सुदामा जी महाराज वापस लौट करके गए, देखा तो पूरा नगर बदल चुका था। द्वारपालों से पूछने लगे, मेरी कुटिया थी कहाँ गई? बोले, हमें तो ये बना बनाया मिला जब हम आए हैं कार्य पर। सब योजनाओं के बाद जब पता चला कि सब भगवान की कृपा है। सुदामा जी बोले, लाला मैंने तोते कछु मांगो जो तेने इतनो कछु दे दियो? ठाकुर जी बोले, मांग व्यवहारे ने तो तुच्छ ही मिले, और जो कछु ना मांगे उनको सब कछु मिले, उनको तो मैं खुद को प्रदान करता हूं। सुदामा जी ये संपत्ति नहीं दी है मैंने आपको, ये मैंने खुद को दिया है आपको, इसे स्वीकार करो। और इस प्रकार श्री सुदामा जी पर भगवान की कृपा हुई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आगे बंधुओं, भगवान के संपूर्ण यदुवंश को संतों का श्राप लगा। क्यों? भगवान कहते हैं, भाई रूप, यौवन, संपत्ति और बहुत सम्मान, ये चार, अगर इन चारों में से एक भी किसी के जीवन में आ जाए, क्या क्या? रूप, यौवन, संपत्ति और बहुत सम्मान, ये चारों में से एक भी यदि किसी के जीवन में आ गया और इन चारों के साथ में सत्संग जीवन में नहीं आया, उस व्यक्ति का पतन निश्चित हो जाएगा। कोई रूपवान है, बहुत सुंदर है, लेकिन सत्संग नहीं है जीवन में, एक दिन रूप गर्विष्ठ हो जाएगा, अपने रूप के अहंकार के कारण ही नाश का कारण बनेगा।
सुंदर युवावस्था है लेकिन सत्संग जीवन में नहीं है तो भटक सकता है। बहुत संपत्ति है लेकिन सत्संग नहीं है, उसका नाश संभव है। और बहुत सम्मान जीवन में है लेकिन सत्संग नहीं है तो नाश का कारण बनेगा। भगवान ने अपने पुत्रों को और पूरे यदुवंशियों को बैठा कहा, भाई ये चारों चीजें हैं तुम्हारे पास, रूपवान भी हो, यौवन भी हो, संपत्तिवान भी हो, खूब सम्मान भी होता है तुम्हारा, लेकिन सत्संग नहीं करते हो तुम लोग। एक खड़ा होकर के बोला, जब हमारे परमात्मा श्री कृष्ण ही हमारे भाई हैं, हमारे सखा हैं, हमारे चाचा हैं, हमारे ताऊ हैं, हमारे दादा हैं, सत्संग तो वो करते हैं जिनको भगवत प्राप्ति करनी हो, हमारे तो आप हो ही संबंधी, हमें क्या आवश्यकता सत्संग की। ठाकुर जी बोले, ये तुम्हारा गलत विचार है कि सत्संग से केवल परमात्मा मिलता है। नहीं, सत्संग से परमात्मा नहीं मिलता, सत्संग सुनने वाला ही परमात्मा बन जाता है। परमात्मा मतलब क्या होता है? कोई इष्ट, कोई आप चतुर्भुज वाले नहीं हो जाओगे सत्संग सुनने से। सत्संग सुनने से क्या होगा? परमात्मा मतलब आत्मा परम शुद्ध जिसकी है उसको परमात्मा कहते हैं। हम लोग शुद्ध हैं, हमारी विचारधारा, हमारी सोच, हमारी क्रिया सब अशुद्ध है। भगवान कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति मतलब अत्यंत शुद्ध अवस्था की प्राप्ति। क्या करना है क्या नहीं करना, निर्णयात्मिका बुद्धि प्राप्त होती है सत्संग से। ये गलत मत सोचा कीजिए केवल परमात्मा मिलते हैं। और जिसके पास निर्णयात्मिका बुद्धि है, जिसकी आत्मा परम शुद्ध हो चुकी है, परमात्मा उससे मिलने आते हैं। पर सत्संग का यही उद्देश्य नहीं है। यदुवंशी अपने सिर खुजाने लगे, ये तो ऐसे ही बोलते हैं, इससे क्या होता है, हमें क्या करना है सत्संग, हमें कोई जरूरत थोड़ी है। भगवान बोले, यही नाश का कारण बनेगा तुम्हारा। वही हुआ। एक दिन कुछ संतों की टोली द्वारिका आई, आकर के सब लोग बैठे थे समुद्र के तट पर, तो भगवान के पुत्र वहां खेल रहे थे। ठाकुर जी ने, सब पुत्रों ने विचार किया, देख 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 महात्मा आए हैं जिनकी पिताजी पूरे दिन प्रशंसा करते रहते हैं इन्हीं की, चल एक लीला करते हैं। क्या? भगवान के पुत्र शाम्ब को साड़ी पहना दी और साड़ी पहना के पेट पर पोटला बांध दिया और बोले घूंघट कर ले, और शाम्ब ने घूंघट कर लिया और सब उसको लेके गए। महाराज जी, तो सब संत, अरे अरे आप सब तो द्वारिकाधीश के पुत्र हैं, सबको प्रणाम। सब संत प्रणाम किए। कैसे आगमन? अरे नई नवेली बहू आई है। बोले हाँ नई नवेली बहू आई है, गर्व से है। अब इसकी बड़ी इच्छा थी जानने की, बताइए पुत्र होगा कि पुत्री? संत जन बोले ये व्यवहार ठाकुर जी के पुत्रों का लग नहीं रहा है हमें। लेकिन फिर भी अपनी दिव्य दृष्टि से जैसे ही देखा, ताम्र वर्ण हो गया सब संतों का, नेत्र लाल पड़ गए क्रोध के कारण। बोले हमारी परीक्षा ले रहे हैं? बोले भगवान के पुत्र शाम्ब को साड़ी पहना करके लाए हो। सब पुत्र ताली बजाने लगे, हाँ अरे नहीं नहीं नहीं, आप सब तो सब जानते ही हैं। बोले इतना नहीं, आप हमारी परीक्षा लेने के लिए यहां आए हैं। इसके पेट से एक लोह का पिंड गिरेगा और उसी से तुम्हारे संपूर्ण यदुवंश का नाश होगा। साड़ी खोल करके देखा तो एक लोह पिंड रखा था। लेकर के सारे बालक घबराते हुए भागे। द्वारिका के राजा उग्रसेन के पास जाकर के बोले ऐसा ऐसा हुआ। उग्रसेन बोले मैं तुम्हें कब तक बचाता रहूं ठाकुर जी से, तुम्हारे सारे क्रियाकलापों पर पानी फेरता रहता हूं मैं, ये क्या, ये अब ये इससे कैसे? बोले आप ही निदान कीजिए इसका, कह रहे हैं इससे हमारा यदुवंश नष्ट होगा। और सब बालकों ने मिलकर घिस करके उसको समुद्र में पीस करके फेंक दिया। लेकिन समुद्र की लहरों के कारण वो किनारे पर ही एर का विषैली घास बन गया। एक दिन यदुवंशी, अब आप सब आनंद में थे, अब तो हमारे नाश का कारण भी हमने समुद्र में फेंक दिया। यही होता है, अतीत में यदि कुछ आएगा दिमाग में तो आपका दिमाग देखिए वो क्रियाशील कब होता है, वो विचारशील कब होता है, तो थोड़ी अपूर्णता हो बुद्धि में, वो परिपूर्ण हो जाता है ना तो आपका दिमाग विचार करना बंद कर देता है। किसी भी स्थिति में देखो, आप जितना सोचते थे उससे अधिक धन मिल जाएगा तो आप क्या करोगे? आप आलसी हो जाओगे। अब क्या करना, अब तो मिल ही गया, अब तो हो ही गया। आपके आलस्य का कारण बनता है परिपूर्णता, और वही बन गया है यदुवंशियों का।
एक दिन किसी कारण से थोड़ी सी नोक झोंक ही विशाल युद्ध में परिवर्तित हो गई और लड़ते झगड़ते सब समुद्र तट पर आए, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते एर का घास उठा उठा करके फेंक दी और सबका वध हो गया। द्वारिकाधीश ऊपर अटारी पर खड़े होकर के संपूर्ण यदुवंशियों को देख रहे थे और बलराम जी से बोल रहे थे, मेरे कुल के नाश का कारण भी मेरे ही पुत्र बने। बोले लाला है तो सब तेरी लीला, अब मुझको भी आज्ञा दे। और श्री बलराम जी प्रणाम करके शेषनाग रूप धारण करके क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। ठाकुर जी भ्रमण करते हुए प्रभाषित क्षेत्र में गए और वहां एक वटवृक्ष के नीचे बैठ करके ठाकुर जी चिंतन कर रहे थे अपनी पूरी लीला का। तभी वहां उद्धव जी, मैत्रेय मुनि जी और बड़े बड़े कई ऋषि पधारे। भगवान ने उनको बैठा करके कहा, अब मेरा अंतिम उपदेश सुनो, और उसी को भागवत धर्म कहा। भगवान ने उन सबको उपदेश प्रदान किया। उद्धव कृष्ण संवाद बहुत अद्भुत है। उद्धव ने संपूर्ण उपदेश श्रवण करने के बाद भगवान से कहा कि नाथ, आप चले जाएंगे तो आपके बगैर हमारा जीवन कैसे यापन होगा। भगवान बोले, मेरी ओर ध्यान से देखो। और देखते ही देखते वह घड़ी आई, समय आया, ठाकुर जी एक ज्योति के रूप में परिवर्तित हो गए। 7 बार आकाश में भ्रमण किया और भ्रमण करते हुए तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम, श्रीमद्भागवत के रूप में विद्यमान हो गए। चतुश्लोकी भागवत, जो कि भगवान पहले ही ज्ञान दे चुके थे ब्रह्मा जी का, उसी ग्रंथाकार रूप में ठाकुर जी प्रविष्ट हो गए। भगवान बोले, ये मेरा ही रूप है। अब वेदव्यास जी से इसका विस्तारीकरण करवाओ और कलयुग में लोगों को मेरा आश्रय यदि चाहिए तो भागवत जी के आश्रय में आए। फिर वही कथा वेदव्यास जी ने विस्तार किया, उसका 4 श्लोकों को ही 18,000 श्लोकों में परिवर्तित किया। वही श्रीमद् भागवत है। श्री कृष्ण कहां हैं? ये बैठे सामने। इन 7 दिनों में कितने लोगों ने, चाहे किंचित ही सही, एक लीला तो दिखी होगी आपको। एक क्षण के लिए कृष्ण का वह स्वरूप आया होगा सामने। क्यों? ये सामर्थ्य है भागवत जी की कि कृष्ण को प्रकट कर देते। ये कृष्ण ही हैं। यहां अंकित जितने शब्द हैं, जो कहे गए व्यास मंच से श्लोक हैं, ये केवल शब्द नहीं है, साक्षात कृष्ण है। हम आते हैं पहले व्यास मंच को नीचे से प्रणाम, फिर यहां प्रणाम, फिर जिस स्थान पर बैठते हैं वहां प्रणाम। क्यों? क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष का आसन नहीं है, साक्षात ठाकुर जी का आसन। इस आश्रय में चलकर के भक्तिमती मीराबाई ने ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। भागवत की कृपा से सूरदास ने प्राप्त किया। भागवत की कृपा से कितनों ने भगवत प्राप्ति की। इसलिए भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, साक्षात कृष्ण है। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, कृष्ण ही है। भगवान अपनी लीला पूरी करके प्रस्थान कर गए। उद्धव से कहा, उद्धव तुम बद्रीनाथ चले जाओ। और मैत्रेय मुनि से कहा कि आप विदुर के पास जाके ये ज्ञान उपदेश करो। अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम मेरी अष्टपटरानियों को लेकर के वृंदावन चले जाओ, क्योंकि मेरे जाति द्वारिका डूब जाएगी। अर्जुन के अंदर एक सूक्ष्म अभिमान था गांडीव धनुषधारी होने का। अर्जुन जैसी अष्टपत्नियों को लेकर के जाने लगा वृंदावन, बीच मार्ग में भगवान ही एक अपहरणकर्ता बन के आए और 8 पत्नियों को चुरा लिया अर्जुन से। अर्जुन अपना धनुष चलाता रह गया, ठाकुर जी को एक बाण स्पर्श नहीं कर पाया। अंत तो गत्वा अर्जुन को भी समझ आ गया कि मुझ पर भी जो बल था वो उन्हीं का ही था, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं थी। कहां मैं अपने अंदर ये भाव रखता था कि महाभारत के सैन्य सागर को मैंने लांघ दिया, और आज एक व्यक्ति से 8 पटरानियों को नहीं बचा पाया ठाकुर जी की। अर्जुन को वास्तविकता से अवगत हो गया कि ये मेरा बल नहीं है। बंधुओं एक बात बताएं, जीवन में ऐसी स्थिति एक बार सबको अनुभव होगी, जिसको भी अपनी क्रिया पर, कर्तव्य पर, वाणी पर अभिमान हुआ है, मैं कुछ हूं। ये जिस दिन आपने सोच लिया कि मैं कुछ हूं, तो ठाकुर जी भी फिर योजना बनाते हैं, बताते हैं तुम क्या हो।
और उसकी मृत्यु से पहले एक बार तो ऐसी घटना घटेगी कि वह समझ जाएगा कि मैं कुछ नहीं हूं। नतमस्तक होगा, हाथ जोड़ करके कान पकड़ लेगा ठाकुर जी के आगे, मैं कुछ नहीं हूं नाथ, मुझे क्षमा करो। इसलिए आप जो भी कर रहे हैं, आपसे अगर कुछ अच्छा हो जाता है ना, संसार का भला, तो अपने ही हाथ से कमर थपथपाया करो अपनी। क्यों? ठाकुर जी ने मुझे इस लायक बनाया, मेरे को चुना ये कार्य करवाने के लिए। किया ठाकुर जी ने, मैं तो योजना था। अब कथा इतनी अच्छी हुई, लोग बाग सुन करके भक्ति भाव में डूब गए, और ये माइक गुमान कर रहा है, इस माइक को गुमान हो रहा है। मैंने बात पहुंचाई सब तक, और देखो परिवर्तन। इसकी क्या सामर्थ्य? ऐसे ही मैं सोचूं मेरी कथा से हो गया, तो पीछे खड़े सोच रहे हैं इसकी क्या सामर्थ्य? अपने ऊपर गुमान करता है कि मैंने कथा सुनाई। हम आप सब लोग कुछ नहीं है बंधु। केवल हमारी क्रिया कैसी होती है कि हम अपने आप को कर्म करके इतना योग्य बनाते हैं कि कभी ठाकुर जी हमें चुन लें और किसी कार्य में हमारा प्रयोग कर लें। बस ये है हमारा जीवन। अर्जुन लौट करके गया, पांडवों को जाके बताया, भगवान कृष्ण लीला पूरी करके चले गए। पांचों पांडवों ने राज्य त्याग कर दिया, स्वर्ग आरोहण कर दिया। एक छोटे से बालक परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा दिया। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। उन्हीं परीक्षित को कलयुग मिला, कलयुग को 5 स्थान दिए। फिर एक ऋषि का अपमान कर दिया, 7 दिन में मरने का श्राप लगा। आज 7वां दिन है। राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन तुमने 7 दिन कथा सुन ली, अब तक्षक सर्प जब तक नहीं आएगा जब तक मैं बैठा हूं। मैं केवल तुमसे यह पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारी मृत्यु होगी? अब तुमने इतने प्रश्न किए, अब मेरे प्रश्न का उत्तर दो, क्या तुम्हारी मृत्यु होगी आज? परीक्षित कहते हैं, बोले नाथ, मृत्यु धर्म शरीर का है और मैं एक आत्मा हूं। ये बोध मुझे हो गया है कि मैं इस शरीर में अपने किसी कर्म के निर्वहन के लिए आया हूं। इस देह का अंत होगा, पर कथा सुनकर के मेरी आत्मा परम शाश्वत हो चुकी है और वो भगवत धाम जाएगी। बस ये सुनते सुखदेव जी बोले, त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जही। मैं मरूंगा, ये पशु बुद्धि है, देह का अंत होता है, आत्मा का नहीं। वो तो शाश्वत है। बस हम कर्म करके उस आत्मा को फिर से बांध देते हैं इसी संसार में। वो फिर जन्म लेती है, फिर पीड़ा सहती है, और अपने कर्मों को ही शाश्वत करके उसको हम शुद्ध कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं। वो फिर परमात्मा में विलीन हो जाती है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र में उसको फिर नहीं आना पड़ता। हमारा उद्देश्य केवल यही है कि जो भीतर बैठा है, बस इसको इस शरीर के माध्यम से इसका उद्धार करना है, हमारा कर्तव्य है। हम अपने ही उद्धार के लिए आए हैं संसार में। फ्लाइट जब टेक ऑफ होती है तो एयर होस्टेस कहती हैं, एयर प्रेशर कम होने पर मास्क आपके ऊपर आ जाएंगे, पर दूसरे का मास्क लगाने से पहले अपना मास्क लगाएं। क्यों? खुद की एयर चली गई तो बेचारे को खुद भी चले जाओगे, वो भी चला जाएगा बेचारा। इसलिए पहले खुद पहनो, अपना उद्धार कीजिए, उसके बारे में विचार कीजिए। हम ये नहीं कहते कि आप साधु बन जाओ, संत बन जाओ, महात्मा बन जाओ, वैष्णव कथा वक्ता बन जाओ। अपने विचार, हृदय और अपने जीवन को बहुत शुद्ध रखिए। कहीं आपको 60s, 70s, 80s में जाकर के गिल्ट ना हो कि मेरे पास अवसर दिया था ठाकुर जी ने मुझको, वो मैंने व्यर्थ कर दिया। इसलिए ये भागवत की कथा है। आज इस कथाक्रम को हम यहां विश्राम दे रहे हैं। परीक्षित जी की सदगति हुई, सुखदेव जी वन में चले गए। आइए भागवत जी का अंतिम श्लोक सब लोग 3 बार मेरे साथ बिल्कुल शुद्ध बोलिएगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम। नमामि हरिं
परम नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख समनः नामो दुःख समनः तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख समनः प्रणामो दुःख समनः तं नमामि हरिं परम्। तं नमामि हरिं परम्। जिन भगवान का नाम संकीर्तन जीवन का किसी भी स्थिति परिस्थिति हो सब में सहायक बनकर के हमारा उद्धार करता है, ऐसे प्रभु श्री के नाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आज दिल्ली के इस पावन स्थान पर हमारे उच्च न्यायालय में जिन्होंने बहुत वर्षों तक अपनी सेवा से कई लोगों को आनंदित और न्याय दिलाया, ऐसे इंदु मल्होत्रा जी के सत्संकल्प से उनकी बहन, उनके सखा, उनकी सहेलियां, उनके पूरे परिवार का ये बल उनको प्राप्त हुआ कि यह उत्सव उनके यहाँ सुसंपन्न हुआ। ठाकुर जी से प्रार्थना है कि इस मंगलमय सप्त दिवसीय भक्ति अनुष्ठान के माध्यम से ठाकुर जी उनके स्वभाव, व्यवहार, बुद्धि में ऐसे विराजमान हो जाएं कि जब जब चिंतन हो तब तब श्री राधारमण जी का दर्शन उनको हो, अनुभव उनको हो। राष्ट्र सेवा अभी भी करती हैं। अभी भी मेरे से एक दिन चर्चा हुई तो बोली, महाराज जी अब मैं थक जाऊंगी अगर मैं बैठ जाऊं, मैं तो करती रहती हूँ। अभी भी सेवा रत हैं आप, आज भी बहुत कुछ राष्ट्र के लिए कर रही हैं। इसलिए एक बार इनको भी हम व्यास मंच से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत वंदन करते हैं। कथाओं के मुख्य अधिकारी अगर इस वक्त राष्ट्र में कोई हैं सुनने के, सबसे पहले तो राजनेता, उनको कथाएं सुननी चाहिए। और दूसरे नंबर पर हमारे न्याय व्यवस्था को देखने वाले, उनको भी भक्ति से वंचित व्यक्ति अगर है ना तो कई सूत्रों से वो विलग हो जाता है। एक प्रकार से हम कहें तो आप कोई भाव जानते हैं लेकिन उस भाव को बूस्ट करने का जो तरीका है वो भक्ति से ही पता चलता है। तो चाहे हमारी राज्य व्यवस्था हो, न्याय व्यवस्था हो, सबको भक्ति मार्ग चुनना चाहिए। और आपने चुन करके कई न्यायाधीश एवं न्याय के लोगों को ये बात बताई है कि इतने वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट में बैठने के बाद भी आज हृदय की शांति के लिए कथा आवश्यक है, कथा विशेष है। तो इसके लिए आपकी बहुत बहुत सराहना है। और सीमित रूप में नियम था कथा का, उसके पीछे कई सिक्योरिटी कारण भी थे। आपको बहुत भीड़ में जाना सरकार की ओर से अलाउ नहीं है, और फिर कुछ पर्सनल रीजंस भी थे। पर फिर भी आप लोगों का उत्साह देख करके, कथा का तो वैसे ऐसा ही योजना होनी चाहिए कि अपने आप ढूंढते पहुंच जाओ। चैंटी को निमंत्रण थोड़ी देना पड़ता, चीनी वहां गिरी है चीनी गिर जाए चैंटी अपने आप पहुंच जाती है तो आप लोग बिना किसी प्रचार के, बिना किसी निमंत्रण के, बिना किसी भी प्रकार की खुलासे के आप लोग अपने आप आ गए, इसका मतलब आप भक्ति रस की असली चैंटी हो तो चैंटी से कोई बुरा नहीं मान जाना, अच्छी बात है ये तो है। कोई चीनी की चैंटी थोड़ी हो आप, कृष्ण रस की चैंटी हो हम चैंटा हैं तो ये अद्भुत आनंद हुआ। हमारे पूज्य श्री अनंत दास जी महाराज, आपका
कथाओं में एक दिन का आगमन कभी कभी हमको अवसर मिल जाता है कि महाराज जी कभी किसी कथा में आ जाएं। आपका नियम है एक शहर में एक ही रात रुकते हैं बस, लेकिन इस कथा पर आपकी भी बड़ी कृपा रही कि महाराज जी का 3 बार आगमन हुआ। ये बहुत बड़ी कृपा की बात है। आज भी महाराज जी का, और इस तीन बार के आगमन के बीच में कितने तो देश नापे आए होंगे, कितने शहरन में घूमे आए होंगे। महाराज जी का अद्भुत है। आप भी ठाकुर जी के स्वरूप में यहाँ विराजे, और जो लोग भी यहाँ पूरी सेवा में रत रहे, हमारे इंदु जी के साथ जिन्होंने पूरी व्यवस्थाओं को यहाँ पर संभालने का प्रयास किया, चाहे वो प्रशासनिक लोग हैं, चाहे आपके मित्र लोग हैं, सबको हम हृदय से धन्यवाद कहते हैं। हमें बहुत सुख मिला, हमें बहुत आनंद आया, और यह आनंद एक अलग, हमारे ठाकुर जी चैलेंज वाली कथा ही देते हैं। या तो बिल्कुल ही भीड़ भाड़ में भेज देंगे या बिल्कुल ही अंदर गोपनीय, पर हर तरीके की कथा कुछ सिखाती है। इस कथा में भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ अनुभव हुआ। कई बार मैं बताऊं तो मुझे अपना 7-8 साल पुराना स्वरूप याद आ रहा था बार बार, क्योंकि बिल्कुल अंतरंग भाव प्रकट हो रहे थे। यह भी एक अद्भुतता थी। जबकि इतने रसपक्ष के लोग नहीं थे, फिर भी रसपक्ष बहुत प्रकट हुआ कथा में। यह भी एक आधुनिकता, एक अद्भुत बात थी। बहुत अच्छा लगा। इन 7 दिनों में हमारी वाणी से, हमारे थोड़े विलंब से आने से आप लोगों को पीड़ा हुई हो तो आप सब हमें क्षमा कीजिएगा। हम जानबूझ के कभी विलंब से नहीं आए हैं। एक दिन हमारी फ्लाइट लेट हो गई तो विलंब हो गया, और आज जो है, आज तो क्या अभी भी पता नहीं है क्या होगा आगे। अभी भी कोई खबर नहीं है हमारा पासपोर्ट आ गया कि नहीं आ गया, और जाना होगा कि नहीं शाम को, कोई खबर नहीं है। लेकिन जैसे भी है, खूब आनंद आया। आप सब लोग जो यहाँ विराज रहे हैं, सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नहीं, जोड़ते बोलो, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय सिया राम, जय सिया राम। जय श्रीमन नारायण, जय श्री नारायण। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। हर हर महादेव। हर हर महादेव।